नमस्कार साथियों, आज हम जानने वाले हैं सीटेट 2024 जो कि जनवरी 2024 में जो एग्ज़ाम लेना जाना है, उसके लिए सिलेबस को। तो सिलेबस में हम आज सिर्फ बात करेंगे जो 1 टू 5 के अंदर आता है सीडीपी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसमें कुल 30 मार्क्स के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो कुल यहाँ जो बाल विकास से प्रश्न आते हैं, वो 30 आते हैं और उसमें से 30 नंबर भी आते हैं। तो आइए बिना देर किए हम समझते हैं सीटेट 2024 के जनवरी में जो एग्ज़ाम होना है, उनके लिए सिलेबस क्या है? हम सीडीपी में क्या-क्या पढ़ेंगे, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का आंसर कर पाएँ और फिर हम पहले ही प्रयास में अगर कोई दूसरी बार प्रयास कर रहे होंगे, तो फिर हम सीटेट को क्रैक कर पाएँ। तो आइए देखते हैं, तो इसमें से सबसे पहला जो टॉपिक है, वो विकास की अवधारणाएँ और सीखने के साथ संबंध। ये पहला टॉपिक है जिसको आपको पूरा करना है। दूसरा है बच्चों में विकास के सिद्धांत। बच्चों में विकास के सिद्धांत। तीसरा है आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। तो आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव भी हमको सीटेट 2024 के लिए पूरा करके जाना होगा। अगला टॉपिक सामाजिककरण प्रक्रियाएँ। तो सामाजिककरण प्रक्रियाएँ का मतलब कोई भी बच्चा समाज के साथ कैसे घुलता-मिलता है, वो अपने माता-पिता के साथ, अपने दादा-दादी के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ किस प्रकार के प्रभाव में रहते हैं तथा उनसे क्या-क्या वो सीखते हैं या फिर वो समाज के लिए क्या-क्या करते हैं। अगला कुछ महान व्यक्ति जो शिक्षाविद थे, उनके आलोचना निर्माण के बारे में जो किए हैं, उनके बारे में। तो पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ना है, निर्माण और आलोचना। अगला टॉपिक है बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। अगला टॉपिक फिर है बुद्धि के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, मतलब बुद्धि का निर्माण कैसे होता है, कैसे उसके बारे में जो है सो हम क्या जानते हैं। अगला जो टॉपिक है बहुआयामी बुद्धि और शिक्षा। एक बच्चे आपके स्कूल आने से पहले क्या-क्या जान रहे हैं और फिर वो समाज से क्या-क्या सीख चुके हैं, इसके बारे में। अगला टॉपिक भाषा और विचार। बच्चों के अंदर किस प्रकार का भाषा का विकास हो चुका है, बच्चे किस प्रकार के भाषा को जानते हैं और उसका विचार क्या होता है। आगे सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, समाज में वो रह के किस तरह से अपना विकास करते हैं और उससे उनको क्या-क्या सीखने को मिलते हैं। अगला टॉपिक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब ये होता है बच्चे का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई के क्षेत्र में हो, बाकी चीज़ों में जैसे उसका शारीरिक है, मानसिक है, उसके विकास के बारे में हम जो आकलन करेंगे वही है मूल्यांकन। तो आज व्यापक मूल्यांकन होना है, तो उसी के बारे में। समावेशी शिक्षा, आगे हमको ये भी टॉपिक क्लियर कर लेना है। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसको हम लोग पहले दिव्यांग बच्चे के नाम से भी जानते थे, लेकिन अब इसको कर दिया विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, स्पेशल नीड्स। तो स्पेशल नीड्स वाले, विशेष आवश्यकता वाले, जैसे किन्हीं का अगर मानसिक विकास कम हो पाया, तो उनका हम अधिक विकास कैसे कर पाएँगे, उसके बारे में। शिक्षण और उनकी विधियाँ, पढ़ाने की कौन-कौन सी तरीके हैं और उनके क्या-क्या विधि हैं। अधिगम और उनके सिद्धांत। अधिगम अधिगम करके हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं और उनके सिद्धांत क्या है। अभिप्रेरणा, अनुभूति और भावनाएँ, ये भी आपके टॉपिक में है, इसको भी पूरा कर लेना है सिलेबस में आपके। सीखने में योगदान देने वाले कारक, चाहे वो प्राकृतिक हो, प्रावरणीय हो, जो भी हैं, बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएँ। और फिर है एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक, ये भी आपके सीटेट के सिलेबस में, बाल विकास के सिलेबस में सीडीपी में है। और ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आरटीई 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, और फिर एनसीएफ नेशनल करिकुलम फाउंडेशन 2005, और फिर एनईपी 2020, अभी नई जो शिक्षा नीति आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और एनपीई 1986, इनको भी कंप्लीट कर लेना है। तो अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं, तो उम्मीद है आप 30 में से 30 मार्क्स कर पाएँगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।